सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, मैं राजा गौतम। एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से प्रतापपुर विधानसभा से आपके बीच पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का। हम इनको आपके परिचय के साथ इनको रूबरू कराते हैं। सर, आपका पूरा परिचय। सर, मेरा नाम मूल निवासी नरेंद्र कुमार है। मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का प्रत्याशी हूँ प्रतापपुर विधानसभा से। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव सर, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे सरकार की नज़र अब तक नहीं पड़ी है। खास करके ओबीसी के लिए ज़्यादातर हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि जो कभी नहीं हुआ है, जो हमारे अधिकारों को कभी नहीं दिया गया है 70 साल में, जो भी सरकारें रही हैं 72 साल में, वो जब से संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक, तो कहीं न कहीं संविधान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है देश में। और ओबीसी की पहली जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद ओबीसी की जनगणना आज तक नहीं हुई है। तो ओबीसी की जब जनगणना नहीं हुई है तो उनको पता नहीं चला है भारत के लोगों को कि ओबीसी की संख्या भारत में कितनी है। हाँ, तो हम तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि ओबीसी की जनगणना करवाएंगे। और अगर ओबीसी की हिस्सेदारी 60 से 65% होती है, उनकी जनसंख्या भारत में 60 से 65% होती है, तो पहली प्राथमिकता यही होगी कि उनको उतने ही परसेंटेज हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। सर, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आए हैं? सर, चुनावी मुद्दे में तो बहुत मुद्दे हैं सर, जैसे कि संविधान हमारा मेन फोकस है, और उसके बाद भी है कि मनरेगा वालों को 200 दिन का और परमानेंट करने का हम लोगों का प्लान है। मनरेगा में जितने भी लोग कार्यरत हैं, जो भी है, वो उनको हम लोग परमानेंट करेंगे और 200-300 रुपये उनका रोज़ का वो देंगे सैलरी। आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया क्यों चुनी? बहुत सारी उत्तर प्रदेश में पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तो क्या ऐसी खामी है पीपल्स पार्टी में कि आपने पीपल्स पार्टी से ही चुनाव लड़ने की ठानी? ऐसा है, बहुत सारे राजनीतिक दल होने की वजह से भी मैं पीपल्स पार्टी इंडिया डेमोक्रेटिक ही क्यों चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है सर। कि जैसे आज तक किसी भी पार्टी में हमको, जो मूल निवासियों की पार्टी है, उसमें लोकतंत्र की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी हमको देखने को मिली है। तो लोकतंत्र में होता ये है सर कि जैसे जो व्यक्ति होता है, जो पहला व्यक्ति होता है, जो अंतिम व्यक्ति होता है। पहला और अंतिम का मतलब ये होता है कि जो निचली इकाई होती है और सबसे ऊंची जो इकाई होती है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गांव का कोई सेक्टर अध्यक्ष होता है, तो उसकी गरिमा और उस लास्ट व्यक्ति की गरिमा वो बराबर होनी चाहिए। और ये चीज़ हमको पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में दिखाई दी, और ये पूर्ण रूप से फुले अम्बेडकरी विचारधारा, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए ये बनाया गया है। और ये जो है आर्थिक समानता की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, पूंजीवाद की बात नहीं करती है ये। तो इसलिए हमको अच्छा लगा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के साथ ही हमको काम करना चाहिए सर। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो बहुत सारी पार्टियां कुछ जाति की बात करती है, कुछ धर्म की बात करती है। जैसे कांग्रेस, बीजेपी आज बोल रही है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे या कर देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी भी राजनीतिक या धर्म को लेकर राजनीति कर रही है या करेगी आगे चलकर? देखिए सर, इसमें ये है कि हमारा संविधान तो इसकी इजाज़त देता नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारी पार्टी है, जो हमारे मुद्दे हैं, वो पूर्ण रूप से संविधान पे आधारित हैं। तो संविधान से बढ़कर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है उसका ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग, पहली बात। तो उसमें कहीं भी धार्मिक चीज़ों के लिए उसमें है नहीं, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है हमारा संविधान। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसमें सर। तो अभी आपको एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देखना, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में? युवा प्रत्याशी हो आप। अभी तक जो हम प्रत्याशी देख रहे हैं, 24 कैंडिडेट इस विधानसभा में है, तो उनके आप में एक गरीब परिवार से आप अपने आप को प्रत्याशी समाज में घोषित करें, तो कैसा लग रहा है आपको? सर, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था
कि मैं कभी विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन एक चीज़ है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ही देन है कि हम जैसे गरीब एक सामान्य व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का मौका मिला है सर। और इसके लिए मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये इसमें एक लोकतंत्र कायम है, इसी को कहते हैं लोकतंत्र सर। और इस समय मेरे जीवन का पहला चुनाव है ये सर, जो मैं लड़ रहा हूँ इस समय। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है सर कि मुझे मौका मिला, मुझे भी जाने का मौका मिलेगा विधानसभा में, मैं अपने लोगों की बातें वहाँ पर पहुँचा सकूँगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सर। आपके सामने बीजेपी, कांग्रेस, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के भी प्रत्याशी है, वे करोड़पति है, तो आप उनके सामने अपने आप को किस नज़रिए से देख रहे हैं अपने आप को? सर मैं तो समझता हूँ कि करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, लेकिन हमारे साथ में जनता का सपोर्ट है सर। जनता ही हमारे लिए सब कुछ है, और जनता के बीच में मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है सर। तो अभी आपका प्रचार प्रसार किस तरीके से चल रहा है, कैसा प्रचार प्रसार हो रहा है? प्रचार प्रसार तो अच्छा हो रहा है सर। कई बाइक, हमारे पास तो 4 व्हीलर है नहीं सर, तो मैं एक 4 व्हीलर लेके निकलता हूँ, बाकी सारे लोग बाइक से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का रिस्पांस भी हमको अच्छा मिल रहा है, हाँ। और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमको एक युवा प्रत्याशी मिल जाए, और वो भी गरीब परिवार से। तो गरीब परिवार एक सहानुभूति के तरीके से भी हमको देख रहा है कि अगर हम इसको चुनकर भेजते हैं विधानसभा में तो ये हमारे लिए काम करेगा, ये ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हमारी जनता। तो लोग क्या सवाल कर रहे हैं आपसे फील्ड में, जैसे आप प्रचार करें तो लोगों का क्या सवाल रहा आपसे? फील्ड में सर ज़्यादातर सवाल ये रहा कि जो हमारी बीएसपी पार्टी है, बीएसपी पार्टी शुरू में आई थी तो सर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर आई थी भारत में, और मानवर साहब ने उस पर बहुत काम भी किया था। लेकिन चूंकि लोग वही है, पार्टी भी वही है, और विकल्प भी नहीं है उनके पास, तो अब तो वो सारी चीज़ें वो भुला के कहीं दूर निकल गई है। तो हम लोग फील्ड में जब जाते हैं तो वो 85 और 15 का जो नारा है मानवर साहब का, वो कहीं ना कहीं दिखता है हम लोगों को, और वो हमको बहुत ही मदद कर रहा है सर इस चुनाव में। अभी आप फील्ड में प्रचार कर रहे हैं तो लोगों को क्या समझा रहे हैं कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, आपकी रैली में आ रहे हैं, तो क्या उनको बता रहे हो आप? हम तो संविधान के बारे में ही बता रहे हैं सर, संविधान को ही बता रहे हैं कि संविधान, बाबा साहेब का जो संविधान है भारत में जो लागू हुआ है, वो उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं सर। जब व्यक्ति पैदा होता है जिस दिन, और जिस दिन मरता है, मरने के बाद तक की सारे अधिकार जो है संविधान में सुरक्षित है। लेकिन हमारे सरकारें जो भी बनी है आज तक भारत में, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, 2 ही तो पार्टियां केंद्र में बनी है, तो जो है कहीं ना कहीं इसको मिला नहीं है, सारे अधिकार उनको मिले नहीं है। जबकि उनको मिलने चाहिए कि वो गवर्नमेंट का वो होता है, कार्य होता है गवर्नमेंट का, कि वो जब बच्चा पैदा हो और जब मर जाए, उसके मरने के बाद तक की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार हमारी कोई भी सरकार आज तक निकम्मी साबित हुई है, तो इससे हमको फ़ायदा मिल रहा है सर क्षेत्र में। अगर हम देखते हैं तो जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने, अगर जनता देखे तो बड़ी निराश है उनसे, तो आपको क्या लग रहा है कि आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं अगर विधायक बनते हैं? विधायक बनूंगा तो सर मैं जनता के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखता हूं, क्योंकि जो है मैं गरीब परिवार से हूं, तो मैं उनका दुख दर्द समझता हूं। तो मैं चाहूँगा कि पूरी प्रयास करूँगा कि उनके लिए बेहतर से बेहतर किया जाए सर। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो प्रतापपुर की जनता है उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम अपील यही करना चाहते हैं कि सारी जनता हमको वोट करे, और अपने अधिकार जो संविधान में आज तक उनको नहीं दिया गया है, संविधान के द्वारा उनको नहीं प्राप्त हुआ है, वो सारे अधिकार लेने के लिए हमको चुने, और फलों की टोकरी पर, चुनाव निशान फलों की टोकरी पर मोहर लगाकर, और एक युवा प्रत्याशी, एक गरीब प्रत्याशी, एक नरेंद्र कुमार को विजयी बनाकर यहाँ से भेजे, ताकि उनकी आवाज़ हम पहले लखनऊ फिर दिल्ली तक पहुँचा सके सर। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं 257 प्रतापपुर विधानसभा से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का प्रत्याशी हूँ, और मैं प्रतापपुर की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे चुनकर विधानसभा में भेजे, और मेरा चुनाव निशान फलों की टोकरी है, 11 नंबर का बटन दबाकर
मूल निवासी नरेंद्र कुमार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को विजयी बनाएं। मुझे चुनकर भेजे और अपनी बातों को हमारे द्वारा विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इसी अपील के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे भारी से भारी संख्या में वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। संविधान को सही रूप से लागू करवाने पीपीआईडी के उम्मीदवार को ही वोट दें। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।